साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे। आप लोगों को पता ही है जैसा कि कोर्ट से ऑर्डर आया है, तमाम मुआफ़ों की स्थिति है। अब हम लोग बैठे हैं अभी, तो एक लिस्टिंग की फ़ाइल तैयार किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी सुनवाई हो के इसको आगे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया हो रही, मुझे तो घबराहट हो रही है कहीं ये भर्ती प्रक्रिया लटका के फिर प्रधानाचार्य 2013 ही है ना, 13 की तरह ना हो कि लटका के इसी तरह भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो बड़ी उहापोह की स्थिति। इसलिए साथियों, आप लोग सहयोग की अपेक्षा थोड़ी सी चेंजमेंट थी, उसको बताने की आप आवश्यकता समझा। जो हम लोग धरना 17 जुलाई सोमवार को शिक्षा निदेशालय में करने वाले थे, धरना नहीं है वो, हम लोग आम बैठक होगी, तो उसमें थोड़ा चेंज ये कि निदेशालय में ना करके हम पीएनपी में करेंगे, क्योंकि अभी सारा जवाब जो है, चूँकि ये परीक्षा यही कराई थी और सारा कुछ यहीं से हुआ, तो अभी जवाबदारी संस्था यही है। इसके बाद जो है निदेशालय में जाएगा, तो वहीं पे हम लोग रख के और पीएनपी सचिव जी से तमाम मुद्दों पर बात होगी। जैसे अगर उन्होंने कुछ कहा है, यही पीएनपी सचिव हैं, जबकि स्टे नहीं था। हम लोगों ने जब कोर्ट में दबाव डलाया था तो इन्हीं के आदेश पर अग्रिम एक्सटेंड फिर हो गया था। उस समय ये पीएनपी सचिव जी चाहते तो भर्ती जो है अगर दे देते ऐसे तो शुरू कर सकते थे, लेकिन इनके ही लेटर पे आप लोग समझिए कि स्टे एक्सटेंड हो गया था। जब हम लोगों के वकील साहब ने ज़बरदस्त वहाँ बहस किया और कहा कि देखिए मैलर्ड, इसमें एक्सटेंशन नहीं है, और संयोग देखिए कि उसी दिन, मुझे याद है, बुधवार जी की बेंच थी माननीय न्यायालय में, तो उनको सीधा उन्होंने कोर्ट में ऐसे दिखाया, लेटर लेके इस तरह दिखाया उन्होंने, कहा कि ये देखिए आज सचिव का लेटर आ गया है। तो आज सचिव जी क्या बोल रहे हैं कि स्टे नहीं है, आप कोई शुरू कर सकता है भर्ती। तो इन सचिव जी उस समय क्यों नहीं कर ली? उन्होंने क्यों लेटर ये दिया कि आपने लिख के नहीं दिया है कि स्टे एक्सटेंड नहीं है, स्टे इसमें भर्ती में या तो ब्रेक नहीं हुआ है या स्टे एक्सटेंड नहीं, तो हम समझे कि आपने स्टे लगाया है, तो उसी को हम मान लिए कि स्टे भी चल रहा है, इसीलिए हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं किया। ये जवाब था सचिव जी का, और उसी जवाब से फिर भर्ती वो माफ़ कीजिएगा स्टे एक्सटेंड कर दिया गया, स्थगन आदेश को आगे बढ़ा दिया गया। तो अब सचिव जी जो कि एडी बेसिक नहीं रहे, तो अब ये बोलते हैं वो भर्ती कर सकते हैं। ये जवाब दें कि भाई अगर स्टे नहीं है तो बताएं सरकारी वकील को कि स्टे नहीं है, लिख के दें और न्यायालय से संशोधन हो जाए। तो इस विषय में वहाँ हम लोग आप बैठते हैं, मिलकर रणनीति बनती है, तो आगे की कार्रवाई हो सकती है। और बहुत से लोग, देखिए, आरोप प्रत्यारोप लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं और बोलते हैं मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि आपको अगर मेरा विरोध करना है तो खुल के करो, और मैं अब क्लियर विरोध करूँगा आपका, क्योंकि गलत बात पे मैं नहीं भरोसा करूँगा। और आगे खैर क्या कार्रवाई होगी वो सब जो गलत आरोप लगाएंगे वो खुद भुगतेंगे, उस विषय में नहीं जाना चाहता। ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी हम लोग पार्टी बन रहे थे, वकील साहब से बात कर रहे थे, उछल के आके लाइव होके वीडियो घुस के बनाने लगे, पहली जानकारी देने की होड़ लगी थी। अब लोग बोल रहे हैं कि 11 तारीख को लगा के इन्होंने बोल दिया है कि हमारा धरना विफल कर दिया। अरे भाई, सबसे पहले तो मैंने ही लिखा था कि एक दिन बैठिए, आके बात होती है, सब लोग आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आदेश क्लियर नहीं हुआ, एक उहापोह की स्थिति बनी, तो उस दिन आदमी पता करे, बातचीत करे तुरंत। इतना कोई खाली व्यक्ति है पूरे प्रदेश का कि आके तुरंत बैठ जाएगा? हाँ, किसी जब और श्रेय लेने की होड़ कि इनसे पहले हम कर दें, बैठ जाएं। हाँ, आप वही लोग हैं ये, हाँ, कि धरना देने के लिए पहले बैठ किसी से बात करना है ना चीत करना है। हाँ, तो खैर बहुत सारी चीज़ें जानने की मुझे बहुत चीज़ें हैं, बोलने लगूंगा तो एक एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो और आगे आप लोग समझिएगा अभी क्या कार्रवाई होगी, वो तो आप लोगों को मिल जाएगा पत्र के माध्यम से जानकारी। तो यही है, और विरोध करना है खुल के करो मेरा, समझे, छुप के इस तरह का वार मत करो। लेकिन मैं हमेशा गलत का विरोध करता रहूँगा। बरगला कल जाके धरने में क्या ज्ञापन दिया कि इस प्रभावी पैरवी किया जाए, ये आज के पेपर में निकला है, और आप लोगों को बरगलाया जा रहा है कि स्टे नहीं है, और वहाँ जाके ज्ञापन क्या दिया गया कि इसको प्रभावी पैरवी किया जाए कोर्ट में। यही पेपर में आज आया हुआ है, जब स्टे नहीं है। और मैं यही बोला था कि अधिकारी यही बोलेंगे कि इसमें नहीं है, वो भी दिखाई, और वही बोला जब इन्होंने बोल दिया। एक बताइए, सम्मानित जज जो हाई कोर्ट के इतने सरल, और आप लोगों ने देखा जो वहाँ गए थे, उन्होंने ये फैसला नहीं दे पाया, तो किस अधिकारी की हिम्मत है जो आके वहाँ फैसला दे देगा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा? यही पीएनपी सचिव जी को कितने डीजी, इनको तो छोड़ दीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं भर्ती के, न्यायालय ने सस्पेंड कर दिया। हाँ, बोला ऐसे पद पर रहने की हिम्मत नहीं है।
तो सचिव जी वगैरह क्या माननीय न्यायालय के सामने ऐसा कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, कोर्ट क्यों मानना करेगा। तो इस तरफ बरगलाने का, सिर्फ बरगला के लाइमलाइट ले लो, वो कर लो। आप बताइए, अभी तक मैंने कुछ ऐसे लाइमलाइट, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपना संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, अकेले उसके बावजूद आरोप लगा रहे हो, बिल्कुल अनर्गल माननीय न्यायालय के खिलाफ आरोप लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, वकील साहब के खिलाफ आरोप लगा रहे हो, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, और मैंने कुछ बोला तमाम टेलीग्राम पे उल्टा पुल्टा लिख रहे हो। इस तरह की हरकतें हैं, जब फंस जाओगे कोई साथ नहीं देगा, ये जान लीजिएगा। नौकरी है, नौकरी कर लीजिए। इस तरह का उल्टा पुल्टा आरोप लगाओगे, किसी का चारित्रिकहनन करोगे, किसी का विद्वेष फैलाओगे, समाज में अशांति फैलाओगे। कौन बोला था जब मैंने लिखा सबसे पहले कि एक दिन विचार विमर्श हो तो पहले भाग के आगे और बोलो मना कर। जब मैंने ये भी लिखा कि जो जा सकते हैं धरने में जाएं, मैंने तो किसी का, जो मैं सत्य होता है, फैक्ट होता है, तथ्य होता है, वो बताता हूँ। और उस तथ्य पे अगर विरोध है किसी का तो करो, फिर मैं खुल के विरोध करूँगा। खुल के करो ना विरोध, मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। आप बताइए कितनी बार चंदा लिया? 5 बार। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने तक का चंदा लिया, एक सभासद से भी मिला हो तो बताइए मुझे। 4-5 बार पैसा लिया, और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ऐसे है भैया, आरोप करो, वो करो, ये करो, फर्जी। तो साथियों, इसलिए सोमवार को आप लोग आइए और पीएनपी में आना है। अभी शिक्षा निदेशालय से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है मैटर। रीज़न ये है कि पीएनपी में थोड़ा सा उचित लगा, तमाम विचार वहाँ आएंगे तो आप लोग बताएंगे क्या कारण है। तो पीएनपी में आप लोग सोमवार को आइए 17 को, और जिसको ज्ञापन वगैरह देना है वो अपना दे सकता है, मेरी तरफ से कोई मना नहीं। लेकिन व्यक्तिगत आरोप होगा तो अब बहुत उसका फिर उसको तमाम तरह से कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा। और ये कोई मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें को कह रहा हूँ तो समझिएगा। तो यही साथियों, फिर से बोल रहा हूँ, सोमवार को थोड़ा सा संशोधन है कि पीएनपी में आप लोग आइएगा, समझ रहे हैं। यही पीएनपी सचिव जी के लेटर पे अभी वो बोल रहे हैं, जब पद पे नहीं रहता कोई अधिकारी तो दूसरे के ऊपर बॉल फेंकता है, इसी तरह करता है। अधिकारी वही बोल रहे हैं कि इससे दिखा दीजिए इसमें कहाँ है, यही तो मैं बोल रहा था, वही बोलेंगे। यहाँ नहीं कहीं जाइए, जब वहाँ यहाँ बोल दिया तो और सभी अधिकारी यही बोलेंगे। तो कोर्ट में है चीज़ें, जब ऐसा आदेश नहीं आ पाया, आप लोग देखिए इतने सरल, इतने बड़े, मानो वहाँ से ऐसा नहीं हो गया, प्रयास इतना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है साथियों, देख लीजिए। और आप लोग सोमवार को मिलिए पीएनपी में, और वहीं फिर बातचीत होगी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं, मिल के बात किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए आप लोग, फिर मिल के बात किए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।